हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग अभी सीरीज़ चला रहे थे हिल स्लोप इवोल्यूशन का, तो हम लोगों ने डेविस और पिंक के हिल स्लोप इवोल्यूशन के आइडियाज़ को पढ़ लिया। आज हम लोग जानेंगे एलसी किंग, लिस्टर चार्ल्स किंग ने जो आइडिया दिया था हिल स्लोप इवोल्यूशन का, जिसको पैरेलल रिट्रीट थ्योरी भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उसको जानेंगे और उन्होंने किस तरह से बताया कि जो स्लोप का इवोल्यूशन है वो पैरेलली टूट टूट के होता है और फाइनली वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव शेप बनाता है। आज के इस थ्योरी में उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेस्टर चार्ल्स किंग की इस थ्योरी को। तो सबसे पहले इस चीज़ का इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो जो लेस्टर चार्ल्स किंग थे वो एक तरीके से जितने भी थ्योरीज दिए गए थे प्रीवियसली, डेविस का हो, पिंक का हो या फिर वुड का जो सबमिटल कॉन्वेक्सिटी, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर स्लोप और बेसल कॉन्केविटी वाला स्लोप हो, ये सारे आइडिया को मिला जुला के और साथ में और भी साइंटिस्ट जैसे फेयर, हॉटन, सबके आइडिया को मिला के लिस्टर चार्ल्स किंग, एलसी किंग ने अपना थ्योरी दिया था। इनके थ्योरी का दो कॉन्सेप्ट था, एक था बैक वेस्टिंग और दूसरा था डाउन वेस्टिंग। बैक वेस्टिंग मतलब पीछे के तरफ पैरेलली रिट्रीट करेगा और डाउन वेस्टिंग मतलब नीचे भी वो पैरेलली ही डाउन वेस्टिंग होगा, मतलब कटते जाएगा। और जैसा कि डेविस ने कहा था अपनी थ्योरी में, डेविस ने अपनी थ्योरी में कहा था कि ये एक नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है। और इसको नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि डेविस जो थे वो अमेरिकन थे और वहाँ पे हम लोग को ह्यूमिड टेम्परेट जैसा रीजन मिलता है, इसलिए डेविस ने कहा था कि यही सबसे नॉर्मल कंडीशन होगा और सब जगह इसी तरह से लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन होगा। जबकि किंग जो थे वो अपना जो थ्योरी है वो अफ्रीका वाले रीजन में दिए थे, इसलिए इनका कहना था कि ये ह्यूमिड टेम्परेट रीजन में ना होके सब ट्रॉपिकल, सेमी एरिड या सेमी ह्यूमिड रीजन में ज़्यादा नॉर्मली काम करेगा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये किंग जो थे वो अफ्रीका के रीजन में काम कर रहे थे, इसलिए शुष्क इलाका, एरिड एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया को वो ज़्यादा फोकस किए थे। तो ये था पैरेलल रिट्रीट थ्योरी का इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं कि उन्होंने क्या परिकल्पनाएं की थी, क्या एज्यूम किया था अपने इस थ्योरी में। तो किंग का मानना था कि जो भी फिज़िकल फोर्सेस या फिज़िकल फैक्टर्स किसी भी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन पे इफ़ेक्ट करते हैं, लैंडफॉर्म के कटने से लेके उसके डिपॉजिट होने तक, मतलब इरोजन से लेके वेदरिंग तक, वो सब जगह बराबर लगता है। मतलब किसी भी तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन हो, जो हमारा फोर्स काम करेगा वो बराबर ही काम करेगा, ये मानते थे लिस्टर चार्ल्स किंग। ठीक है, इसके बाद इनका मानना था कि हिल स्लोप इवोल्यूशन इज़ आउटकम ऑफ ट्विन प्रोसेसेस। मतलब एलसी किंग मानते थे कि हिल स्लोप का इवोल्यूशन मेजरली दो प्रोसेसेस के कारण हुआ है, जिसमें पहला है स्कार्प रिट्रीट और दूसरा है पेडिमेंटेशन। स्कार्प रिट्रीट, स्कार्प आप लोग समझ सकते हैं जैसे फ्री फेस हम लोग बनाए थे, जैसे वुड का था कि पहले सबमिटल कॉन्वेक्सिटी फिर फ्री फेस, तो इसी को स्कार्प रिट्रीट भी कहते हैं। और पेडिमेंटेशन मतलब लास्ट का जो कॉनकेव शेप बन गया था उसको। तो स्लोप इवोल्यूशन एलसी किंग के अकॉर्डिंग दो चीज़ से मिलके बना है, पहला है स्कार्प रिट्रीट और दूसरा है पेडिमेंटेशन। तो ये इनका परिकल्पना था, ये चीज़ इन्होंने अपने थ्योरी में एज्यूम किया था। नेक्स्ट आता है इनकी थ्योरी को, अब समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला तो इनका थ्योरी बेस्ड है पैरेलली रिट्रीट होने पे। तो इनका मानना था कि जो भी लैंडफॉर्म हिल स्लोप का इवोल्यूशन हो रहा है वो सब पैरेलली हो रहा है, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, पर वो ये पैरेलली ही होगा। तो जैसा कि डेविस का जाता था स्टेजेस में, ओल्ड, मैच्योर, यंग, ओल्ड और मैच्योर, यंग, मैच्योर और ओल्ड, उसी तरह से किंग भी अपने जो हिल स्लोप इवोल्यूशन है उसको अलग अलग स्टेजेस से होके बांटे।
और चूँकि इनका जो आइडिया था वो बहुत सारे पुराने जियोमॉर्फोलॉजिस्ट या जोग्राफर्स का कॉपी किया हुआ था, इसलिए इनका थ्योरी बहुत हद तक हम लोग को बाकी जोग्राफर से मैच करता हुआ मिलेगा। तो इन्होंने वही बताया था कि सेमी एरिड रीजन में जो रिवर है उसके कारण बैक वेस्टिंग और मास वेस्टिंग यानी डाउन वेस्टिंग होगा, और ये सब होगा पैरेलली, इसलिए इसको पैरेलल रिट्रीट थ्योरी कहा गया। तो जैसे कि ये क्रेस्ट है, ये स्कार्प है, ये डेब्रिस स्लोप है और ये लास्ट में बेसल कॉन्केविटी है, तो इनका मानना था कि सब पैरेलली कटेगा। ये स्कार्प भी पैरेलली कटेगा, डेब्रिस स्लोप, पिडमॉन्ट, लास्ट में जो बचेगा सब पैरेलल होते होते ही लास्ट में जाके ऐसा बनेगा। इनका ऐसा मानना था। और किंग के अनुसार पहले वी शेप वैली बनेगा रिवर इरोजन से। जैसे डेविस ने बताया था कि पहले तो वी शेप वैली बनता है, उसके बाद डाउन वेस्टिंग और होते जाता है, ये सारा चीज़ बताए थे इन्होंने। और बताया था कि लास्ट में पिडमॉन्ट बन जाएगा। तो जैसा कि डेविस ने बताया था पेनी प्लेन, डेविस का था पेनी प्लेन और किंग का है पेडी प्लेन। बस इनका वर्ड चेंज हो गया है और स्ट्रक्चर वही सेम ही स्ट्रक्चर का अलग अलग नाम दिया है। डेविस ने जिसको पेनी प्लेन कहा था, इन्होंने उसको पेडी प्लेन कहा बस। तो जैसे कि इनका फर्स्ट फेज में जैसा डेविस का था उसी हिसाब से बस पैरेलली होगा। इनका कहना था कि रिवर आएगा और स्टार्टिंग में वी बनाते चल जाएगा और ये पैरेलल बनाएगा, फिर लास्ट में सब पैरेलली कटते कटते लास्ट में जो हार्ड रॉक है वो बच जाएगा, जिसको इन्होंने इंसेलबर्ग कहा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से ये है पेडी प्लेन साइकिल बाय डेविस बाय किंग, एलसी किंग। तो उन्होंने जैसा कि अभी पीछे डायग्राम बनाए थे उसी का डायग्राम बनाया हुआ है ये। पहले यूथ स्टेज में वी डाउनवर्ड कटिंग होगा, फिर ये डाउनवर्ड कटिंग और हॉरिजेंटल भी होते जाएगा, और फिर लास्ट स्टेज में पेडी प्लेन बच जाएगा, यानी कि लास्ट बन जाएगा कॉनकेव शेप बन जाएगा। ये देखिए आप लोग, ये था लास्ट में इनका पेडी प्लेन, ये पेडी प्लेन का फॉर्मेशन होगा इनका मानना था। और जैसा कि डेविस और इनमें अगर कंपैरिजन करने आ जाए तो डेविस ने कहा था कि एक बार पेनी प्लेन बन गया तो उसके बाद और कोई लैंडफॉर्म नहीं बनेगा, लेकिन किंग का मानना था कि पेडी प्लेन बन जाने के बाद भी दोबारा से ये सारा प्रोसेस वापस होते रहेगा और फिर दोबारा बन जाएगा पेडी प्लेन। मतलब इनका मानना था कि रुकेगा नहीं, साइकिल चलते रहेगा। अपलिफ्टमेंट होगा, यूथ स्टेज आएगा, फिर वी शेप वैली, फिर ये काटते काटते पेडी प्लेन, इंसेलबर्ग, और ये कंटिन्यू रहता है, इनका ऐसा मानना था। तो अब इनके इस थ्योरी का हम लोग देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म हुआ। तो इनके इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। पहले तो इनका जो एजम्पशन था उसी पे इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि ये मानते थे कि अलग अलग जगह पे भी जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो सेम ही काम करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग काम करते हैं। इस बात में इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। दूसरा इनको क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये अफ्रीका रीजन का ही बेसिकली बात किए थे। तो इनके थ्योरी को बताया गया कि ये बस बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस वाला थ्योरी है, बहुत कम एरिया को ही इनका थ्योरी अफेक्ट करता है। और लास्ट में है कि ये वही बात है कि देयर इज़ लिटिल पॉसिबिलिटी दैट सच डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स अकर इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब ऐसा बहुत कम चांस है कि जैसा डेविस ने बताया कि पैरेलल रिट्रीट होगा और तब जाके ये स्लोप जो है वो बनेगा, पेडी प्लेन बनेगा। तो ये हर जगह पे सेम काम नहीं करेगा, जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करेंगी। तो ये 3 बातों पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ। तो यही था एलसी किंग। और आई होप आपको हिल स्लोप इवोल्यूशन के इस थ्योरी में कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।